बलिदान की गाथा। हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय विशेषता के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फल बड़े रसीले और मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फलों का उपभोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना में कहीं ज़्यादा बलवान, गुणवान और शीलवान था। इसलिए वह महाकवि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि से उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त हो जाता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पककर टहनी से टूटकर बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी रानियों और दास दासियों के साथ उसी नदी के तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहां रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा आनंदित हो गया। उसने तुरंत अपने सेवकों को उस सुगंध के स्रोत ले पीछे दौड़ा दिया। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्षों को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों के पेड़ों को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना शुरू कर दिया। महाकवि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बेत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकवि के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ियों पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकवि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने आदमियों को महाकवि को जिंदा पकड़कर लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकवि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथी वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकवि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।